प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं बड़ा खुश हूँ आपको ये बताते हुए कि आज मेरी नौकरी के 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। 5 दिसंबर 2022 को मैंने इस बल को ज्वाइन किया था और आज 5 दिसंबर 2025 दैट मीन्स 3 साल पूरे हो गए हैं। तो इस 3 साल पूरे होने की खुशी में एक छोटी सी गवाही मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ भाई बहनों की इंस्पिरेशन के लिए कि आप लोग के हर किसी की लाइफ में एक स्ट्रगल होता है। जिसकी लाइफ में नहीं है उसकी आप एग्जिट करके जा सकते हैं, लेकिन अधिकतम अगर मैं मसीह लोगों को देखूँ तो हमारी लाइफ में स्ट्रगल होता है। जब हम प्रभु में आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ जो हम चाहते हैं वैसे नहीं हो पाती है। और उस समय हम सोचते हैं कि मैं पहले संसार में था, मैं प्रार्थना करने लगा हूँ, अब मैं चर्च भी जाता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, फिर भी मैं क्यों अपने फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहा हूँ, रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा हूँ, या बहुत सारी चीज़ें हम स्ट्रगल करते हैं। पर कहीं ना कहीं हम वैसे नहीं सोच पाते हैं जैसे परमेश्वर सोचता है। तो मेरा विश्वास है आज जब मेरी गवाही सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। आमीन। तो हम शुरू करते हैं। ऐसे ही मेरे को नौकरी नहीं मिल गई थी, इसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2020-21 की बात है, जब पापा की तबीयत खराब हुई, डेथ हुई और हम कर्ज में थे। तो जब सब कुछ चल रहा था 2021 में, मैंने मेरा टीचर का बैकग्राउंड रहा था। तो मैं क्या किया था, करीब 5 से 7 स्कूल में जाकर के मैंने रिज्यूम दिया था। मैंने एक पहले वीडियो में बताया कि मेरे को कहीं से कोई कॉल नहीं आया, कहीं से कोई कॉल नहीं आया। इवन मैं अपने सामने चर्च जाता था तो हम जब चर्च जाते हैं तो हम देख लेते हैं कि भाई कितना प्रार्थना करता है, क्या करता है, कैसा इसका जीवन है। उसके बातचीत करने से पता चल जाता है कि इसका कैसा जीवन है करके। और मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर मैं जब देखता था तो इवन जिस चर्च में मैं जाता था मैं सबसे आत्मिक लड़का था, क्योंकि उस समय मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप में टाइम दिया था, अपने आप को ठीक किया था। और मैं और दूसरे चर्चों में जाता तो देखता लोग 3-3 नौकरी की गवाही देते थे, और मैं 5-6 स्कूलों में जब रिज्यूम दिया हूँ तो मेरे को कहीं एक से कॉल नहीं आता, कॉल तक के नहीं आए कि आप इंटरव्यू देने कम से कम आ जाओ। सिलेक्शन तो बात की बात है, लेकिन कॉल भी नहीं आता था। तो इस प्रकार का मैं हताश परेशान सोचता रहता था। लेकिन इस समय मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपको चीज़ अच्छी समझ में आएगी। तो मैं सवाल करता परमेश्वर से कि प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं, कि क्या हो रहा है करके। मेरी बहन को देखता, वो अच्छी लाइफ जी रही है, जबकि मैं सबसे प्रार्थना ज़्यादा करता, और जैसा बोलते हैं ना कि एक मसीही लड़कियों की लड़की होना चाहिए, उस टाइप का मेरा जीवन था, फिर भी मेरे जीवन में छुटकारा नहीं था। तो मैं परमेश्वर पूछता, प्रभु मेरे ही लाइफ में ऐसा क्यों है। तो उस समय मेरे को एक आत्मा में मेरी एक आवाज़ आई कि जो तू चाहता है बड़ा है, जो तू चाहता है बड़ा है, तो उसके लिए तेरे को प्रार्थना और जीवन को और अव्वल करना पड़ेगा। एक बात मेरी आत्मा में आई और उस समय फिर मैंने प्रेयर को और बढ़ाया। और दूसरी बात परमेश्वर ने मेरे से ये की थी कि तू मेरे लिए तैयार हो जा, मैं तेरे को वो दे दूँगा जो तू चाहता है। तो 2021 से मैंने प्रीच करना शुरू किया था। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कोई सेवा का या मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था जब मैंने इस नौकरी को ज्वाइन किया। तो उसी समय से मैंने प्रीच करना स्टार्ट किया और फाइनली मेरे पास नौकरी मिल गई। तो 5 दिसंबर को मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया तो आसान नहीं था मेरे लिए सब कुछ। मैं 3 टाइम प्रार्थना करता था जब मैं घर में था, और जब यहाँ पर आया तो मेरे लिए पूरा अलग माहौल हो गया। और जब अलग माहौल हुआ, जब मैंने ज्वाइन किया, चीज़ों को देखा, तो पूरी अपोज़िट थी। मतलब अगर 100% कोई चीज़ होती है तो 100 में से 99 अलग है और मैं एक अकेला अलग हूँ। आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया तो हमने मेरी डिस्ट्रिक्ट बालाघाट से हमने 6 लड़कों ने ज्वाइन किया था। तो उन लड़कों के साथ जब मैं मिला तो देखिए, एक मसीह व्यक्ति का जीवन एक संसारिक लड़के के जीवन में बहुत अंतर होता है। तो उन बेचारों को किसी ने नहीं बताया कि भाई ये नहीं, वो नहीं, वो बस चले आ रहे हैं। शायद हम भी जब वैसे थे तो हम भी वैसे ही थे। तो जब मैं आया तो उन्होंने देखा, यार ये गाली नहीं देता, कुछ भी उल्टी-सीधी बातें नहीं करता, मतलब अलग ही उनके लिए मैं, कहा जाए तो एक अलग ही डिफरेंट पर्सन था। उन्होंने मेरे जैसा नहीं देखा था। ठीक है, तो इस प्रकार का। तो उन्होंने बोला मेरे को कि तू 1 सप्ताह रुक जा, तू पक्का गाली देगा, क्योंकि मेरे मुँह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। तो मैं बोला ठीक है, देख लेते हैं। इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, जो कुछ है परमेश्वर का दिया हुआ है, या परमेश्वर ने मेरे को मोल्ड किया है। इसमें मैं कुछ नहीं हूँ, मैं पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो जो कुछ है परमेश्वर का अनुग्रह है। तो 1 हफ्ता बीत गया, ऐसे-ऐसे करके फाइनली उन्होंने बोले 1 महीने में ट्रेनिंग में, ऐसे करके 3 साल हो गए। खुदा की ग्रेस से या खुदा के अनुग्रह से मेरे मुँह से अभी तक के एक गलत शब्द नहीं निकला। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और इन 3 सालों में आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने एक बार जब मैंने इसको ज्वाइन किया था ना, तो मैं साइटिका का पेन लेके ज्वाइन किया था। और उस साइटिका का पेन का जब मैंने इलाज कराया तो डॉक्टर ने बोला था कि L4 L5 में झटका है तुम्हारे करके। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं शॉर्ट में आपको चीज़ें बता रहा हूँ। वो दिन आता है जब मैं इस नौकरी से निकलूँगा और फाइनली एक-एक चीज़ आपको
क्लियरली आपके सामने आएगी, वचन को लेकर के आएगी और एक और अच्छी नौकरी में परमेश्वर मुझे लेकर के जा रहा है। मेरा विश्वास है, तो उस नौकरी के साथ पूरा टाइम होगा कि मैं आपके साथ वचनों को शेयर कर सकूँ और जो मेरा मेन काम है उसको मैं कर सकूँ। ये तो नौकरी करनी थी, बचपन से शौक था कि डिफेंस में जाना है। और अगर सच में जिस किसी को सेवा करना है तो एक बार सोल्जर ट्रेनिंग करनी चाहिए, एक बार डिफेंस की ट्रेनिंग करनी चाहिए। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, शायद वो हम बाइबल ट्रेनिंग में भी हम ना सीख पाएँ। तो वो चीज़ें यहाँ पर सीखने को मेरे को मिली। तो प्रभु का धन्यवाद। और इन 3 सालों में सुरक्षित रहा। तो जब मैं डॉक्टर ने क्या बोला था पता है कि नीचे भी नहीं बैठना है, और उसी टाइम मेरा जॉइनिंग लेटर आया था और ट्रेनिंग का शेड्यूल आया था। और मैं ट्रेनिंग, क्योंकि उस समय मैं प्रीच करता था, लोगों को बताता था प्रभु अच्छा करता है, अपने दोस्तों को बताता था। तो दूसरों को बताना और फिर खुद पे गाज गिर जाए तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो मेरे साथ क्या होता था, जो लेफ्ट पैर है तो कमर से लेकर के घुटने तक के अंदर नस में पेन होता था, मैं ज़्यादा देर खड़े नहीं रह पाता था। उस दर्द को लेकर के आया, लेकिन आज वो दर्द कहाँ गया मेरे को नहीं पता, पूरी रीति से दर्द खत्म है। और सताव भी बहुत देखने को मिला, जब मैं ग्वालियर में ज्वाइन किया था वहाँ भी सताव देखने को मिला, पर मैं अपना मुँह बंद रखा। मैंने कभी किसी को ख़ास करके इस बारे में कभी रिप्लाई नहीं किया। कोई एक व्यक्ति मेरे को नहीं बोल सकता कि भैया तूने जाति या धर्म के नाम में हमको कभी भी कुछ भी बोला। मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया, मैंने सुन लिया, मैं चुपचाप रहा, कभी किसी से बातचीत नहीं किया इस मैटर में, ठीक है? तो प्रभु का धन्यवाद, ये कहीं न कहीं प्रभु का अनुग्रह था कि उसने मेरे मुँह को बंद करके रखा। हालेलुया! तो और जब मैंने ग्वालियर में परसिक्यूशन देखा, उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग गया तो वहाँ पर मेरे को नहीं याद कि शायद कोई ऐसा दिन जाता हो जिस दिन मेरे को कोई कुछ नहीं बोलता हो। कोई ना कोई लड़का बहुत कुछ बोलते थे। कोई वर्जिन बोलता था, कोई कुछ बोलता था, तेरे जैसे क्रिश्चियन हमने नहीं देखे, तो तू ही अकेला क्रिश्चियन है क्या? मतलब बहुत कुछ सुनने को मिला। तो ये सब चीज़ें चलती रही, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि उसने मेरे को सँभाल के रखा। तो ये तो परसिक्यूशन की बात थी कि मैंने हर दिन एक सताव देखा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद मैं खड़ा रहा। दूसरी बात, ट्रेनिंग आसान नहीं थी। ट्रेनिंग आसान नहीं थी। एक बार मेरे को 10 फीट दीवार, एक पीछे आपको दीवार दिख रही है, इस प्रकार की ईंट की दीवार, जो 10 इंची दीवार होती है, 2 डबल ईंटें की दीवार, 10 फीट ऊँचाई। तो जब मैं शुरू में ट्रेनिंग करने गया था तो पहली बार मैं उसको पकड़ने के लिए जा रहा था। ये होता है 10 फीट दीवार रहती है, उसमें एक पैर मारना है और उसको ऊपर पकड़ना है। तो फर्स्ट टाइम था, मेरे सारे सर लोग थे, कुछ नहीं, एक हमारे जो सीओ सर होते हैं वो खड़े थे, मेरे को कुछ भी नहीं समझा। मैंने अपने बचपने में बोलिए, कुछ भी बोलिए, फुल स्पीड से रेस किया और दौड़ा और जाकर के दीवार मारा, पैर दीवार से सीधा नीचे और सीधा मेरी चेस्ट दीवार पे। 10 फीट की दीवार ईंट की, सोच लीजिए मेरे को इतनी ज़ोर से लगा था, पर सुबह तो दर्द नहीं किया, गरम-गरम बॉडी थी। लेकिन जब रात हुई तो मैं आपको बताता हूँ, इतना दर्द, करीब 1 महीने में करवट नहीं ले पाता था, इतना दर्द करता था। 1 महीने में ठीक से नहीं सोया था, छाती में बहुत दर्द करता था। तो इसके साथ ट्रेनिंग चलती रही, उसके बाद मैंने अपने पीटीआई सर को बोला कि सर मेरे साथ ऐसा-ऐसा है, दर्द ठीक नहीं हो रहा है करके। तो उसने बोला, उन्होंने बोले कि आपकी छाती की मतलब चेस्ट की मसल टूट गई है। मैंने बोला अच्छा। और जब मेरे को कोई ऐसे बोलता ना, फिर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, फिर मेरा प्रभु किस काम का है, जो पवित्र आत्मा उसने दी है वो किस काम की है। फिर मेरी अंदर आग भड़क गई, ठीक है? तो फाइनली वो चेस्ट का पेन भी गया और 2 बार मेरे को टाइफाइड हुआ। आपको यकीन नहीं होगा, आज सैटरडे है और मंडे को मेरा 12 वीक का टेस्ट है। अगर उस वीक में मैं उस टेस्ट में फेल हो जाऊँ, 8 किलोमीटर की रनिंग होनी थी और आप देखिएगा टाइफाइड में शरीर टूट जाता है। शनिवार को मैं टाइफाइड पॉज़िटिव हूँ और मेरे को रूम से भी अलग कर दिए कि दूसरों को ना फैले करके। और मैं दिन भर खा पी तो नहीं, लेकिन मैंने प्रेयर किया और फाइनली जब मंडे को मैं टेस्ट देने के लिए गया हूँ रनिंग, तो मेरे पैर नहीं रुक रहे हैं, आप यकीन नहीं करेंगे। तो शरीर टूट जाता है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर अद्भुत बना रहा कि मैं इस ट्रेनिंग को कर पाया। 2 बार टाइफाइड हुआ, लेकिन मेरा एक बार भी जो सिक रजिस्टर होता है कि बीमार हो गए तो आपका रजिस्टर में नाम लिखा जाएगा करके, पर उस रजिस्टर में परमेश्वर ने मेरा नाम नहीं आने दिया। तो ऐसे बहुत सारे अगर मैं देखूँ तो हर दिन परमेश्वर ने मेरे को सँभाला और जितनों ने मेरे को खींचने की कोशिश की वो हर दिन फँसते थे कहीं न कहीं। तो मेरे को फँसाने के लिए लोगों ने बहुत, मतलब मैं कह सकता हूँ पूरी जान लगा देते थे, कैसे भी मेरे को फँसाना है। पर प्रभु का अनुग्रह बना रहा कि मैंने सुरक्षित ट्रेनिंग किया और सुरक्षित आज नौकरी कर रहा हूँ। इसमें देखने वाले भी कुछ लोग, हमको लगता है कि वो खुद से नहीं, लेकिन कहीं न कहीं आप लोगों के भी, मेरा विश्वास है आप लोगों ने भी प्रार्थना की है, मेरे घरवाले और जानने वाले और परमेश्वर के दास-दासी, तो बहुत लोग हैं मेरे पीछे कि मैं यहाँ तक के पहुँचा हूँ। तो अगर आप कोई देख रहा है तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जब हम घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं प्रभु कि वो देश में जो नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा कर, तो उसमें मैं भी शामिल हो जाता हूँ। पर्सनली हम नाम लेकर के करें ना करें, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो छूती है।
तो आप सभी का धन्यवाद करता हूँ मैं, और आपको बताना चाहता हूँ कि नौकरी के साथ इतना आसान नहीं था कि कर पाना, पर प्रभु ने हर एक चीज़ मेरे लिए आसान कर दिया। इसके पहले अगर मैं देखूँ, इस नौकरी में आने के पहले, तो मेरा जीवन अच्छा था। मैं अधिकतम जब इस नौकरी को आया, मेरे प्रभु मैं कहाँ फँस गया, कहाँ फँस गया, कहाँ फँस गया, यही था। लेकिन अब मैंने सीखा कि नहीं, मैं प्रभु को सिर्फ़ धन्यवाद दिया और एक आनंद के साथ नौकरी कर रहा हूँ। कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि यार हताश है, परेशान हूँ, अच्छा नौकरी। और देखिए, नौकरी के साथ भी आपके साथ मैं टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ। तो प्रभु का एक अच्छा साथ रहा मेरे साथ। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मैं कुछ भी हूँ तो सिर्फ़ प्रभु का अनुग्रह है। अगर मैं जीवित हूँ तो प्रभु का अनुग्रह है, अगर मैं खुश हूँ तो प्रभु का अनुग्रह है, मेरा परिवार सुरक्षित है, सिर्फ़ परमेश्वर का अनुग्रह है। तो मेरा विश्वास है, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं और दूसरा उसकी गाइडेंस को लेते हैं, बहुत बार हमारी लाइफ़ में सफलता नहीं मिलती है, जो हम चाहते हैं हमको नहीं मिलता है। हम वहाँ हताश हो जाते हैं, लेकिन उस समय हमको बड़ी धीरजता से परमेश्वर की ओर ताकने की आवश्यकता है कि हम देख सकें कि प्रभु की मर्ज़ी मेरी लाइफ़ में क्या है। तो मैंने उसकी मर्ज़ी को समझा और धीरे-धीरे चलता गया, और प्रभु ने फाइनली 3 साल कंप्लीट कर दिए। मेरा सेवा करने का कोई इंटेंशन नहीं था, पर प्रभु ने समय-समय में बात किया वचनों से, और एक ही बार मेरे लिए एक व्यक्ति ने प्रोफेसी करके बताई थी, वो भी वचन को लेकर, और वही वचन जो मैंने तैयार करके रखा था। तो ऐसे करके मैं बढ़ता गया, चलता गया, और फाइनली फिर ये हुआ कि अब सेवा करना है। तो अगर आप तक ये गवाही पहुँची है, तो प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर कीजिए कि परमेश्वर का जो योजना है मेरी लाइफ़ में पूरा हो। दूसरा, उसकी योजना को पूरी करने के लिए मैं ईमानदार रहूँ। जब तक कि मेरे जीवन में श्वास है, तब तक कि मैं विश्वास योग्य रहूँ। जैसे अय्यूब के लिए परमेश्वर ने गवाही दी थी कि मैं तेरे से खुश हूँ, बस मैं इतना ही चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। अगर मेरा भाई, मेरी बहन, अगर आप मेरे को कोई देख रहे हैं, मैं सिर्फ़ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि तुम्हारे भले कामों को देख कर के तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बढ़ाई की जा सके। तो मेरा बोलना या फिर मेरे अच्छे कपड़े या अच्छा मेरा बोलना कुछ मैटर नहीं करता है। मेरी इज़्ज़त कुछ मैटर नहीं करती है। अगर इसको देख कर के कोई मेरे को बुरा बोलेगा, कुछ नहीं। जो यीशु मसीह ने मेरे लिए किया, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, उसके सामने कुछ नहीं है। ये नौकरी, ये सब कुछ नहीं है। बहुत लोग डराने की कोशिश की, नौकरी-वोकरी, कुछ नहीं। मैंने चुपचाप रहा, मैं रिप्लाई नहीं किया। अगर आपको मैंने सिर्फ़ इतना बोला, आपको जो लगता है आप कीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इस नौकरी में आने से पहले मैं 7 से 10 हज़ार की नौकरी करता था टीचर की, उसमें भी मैं खुश था। तो जिस परमेश्वर ने यहाँ तक के लेकर के आया, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक टाइम होता है, हमारी परछाई हमारा साथ छोड़ देती है। हमारी परछाई हमारा साथ छोड़ देती है, माता-पिता दूर हैं, पर वो परमेश्वर ने कहा कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो हमको हमेशा उसको प्रायोरिटी देनी है जो जीवन भर हमारे साथ रहेगा। तो आप जब परमेश्वर को प्रायोरिटी देंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता आपको परेशान रखेगा। अगर आपके लाइफ में कुछ देरी होती है, तो हमेशा अपने जीवन को चेक करना है। दानियेल के लाइफ में वो अच्छा प्रार्थना का वाला व्यक्ति था, उसकी लाइफ में दिक्कतें आई। क्या हुआ? आखिर में वहाँ का गवर्नर जितने ऊँचे पद में गया। यूसुफ अच्छा था पवित्रता में, उसने उस औरत से व्यभिचार करने से मना किया, जेल में डाला गया। क्या हुआ? प्रधानमंत्री बन बैठा। तो मैंने भी, यही मेरे इंस्पायर है, जब मैं यहाँ का माहौल देखा तो बहुत अलग था मेरे लिए। तो अगर मैं टिका हुआ हूँ, 3 साल परमेश्वर ने टिकाया है, तो सिर्फ़ प्रेरित पौलुस और मैं यूसुफ को अपना आदर्श मान करके चला कि उन्होंने जेल में भी हिम्मत रखी। तो इन्हीं से, इन बाइबल पढ़ के, वचन पढ़ के, मैंने प्रार्थना करके मेरे को हिम्मत मिली। आपको बताना चाहता हूँ, प्रार्थना का लेवल मेरा वो नहीं रहा। 3 साल मैंने स्ट्रगल किया है प्रार्थना का लेवल 3 टाइम का लाने के लिए, या वैसा बनने के लिए जैसा एक सेवक को होना चाहिए। मैं आपको आकर के प्रीच कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं आपको कुछ भी बोल रहा हूँ। उसके पीछे मेरी मेहनत है। वो आज आपको नहीं दिखेगी, लेकिन एक दिन आएगा तो आपको दिखने लगेगी। हीलिंग की बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन मैं उनको रखा हूँ अभी, कि थोड़ा-सा टाइम दिया जाए करके। तो परमेश्वर ने सँभाला। मैं हर दिन 4 बजे रात को उठ करके प्रेयर करने चले जाता था, और जब मैं नीचे उतरता था छत से, तो गाली सुनने को मिलती थी। तो ऐसे बहुत सारे माहौल, मतलब अपोज़िट रहता है नौकरी के साथ। तो अगर आपको नौकरी करनी है, तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस नौकरी के बारे में अच्छे से जानो पहले, कि क्या है करके। जैसे प्रभु ने मेरे को सँभाला, वो तो प्रभु का अनुग्रह था कि मैं बचा रहा, नहीं तो 3 साल में कहाँ जाता, कहाँ एग्ज़िट होता, पता ही नहीं चलता। तो अगर मैं सुरक्षित हूँ, मैं बचा रहा, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस नौकरी के करते हुए मैं आत्मा में उतनी स्पीड में बढ़ा, शायद ही मैं कहीं बढ़ता। और कोई पहचान नहीं, कोई ज़्यादा जाने में, कोई कुछ नहीं। तो मैं इसको समझता था, मेरे को प्रभु कोई तेरे दास, कोई याजक नहीं पहचानते हैं, क्या कैसा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। जितना हम लोगों से दूर रहते हैं, उतना हम प्रभु के साथ बढ़ते हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता की आवाज़ जो है जंगल से सुनाई दी थी।
तो मैं बड़ा खुश हुआ, वचन को पढ़ के मेरे को ताकत मिलती गई। प्रार्थना अप एंड डाउन होती रही, क्योंकि हर जगह अलग माहौल, कभी कहीं कभी कुछ अलग अलग, पर प्रभु का धन्यवाद कि उसने संभाल के रखा। और 3 साल बाद जो 2021-20 में मैं खुश था, जैसी खुशी वैसी थी, अब मैं आपको कह सकता हूँ, मैं श्योर हूँ, वो दोगुना आनंद परमेश्वर ने मेरे को लौटा दिया। और मैंने एक चीज़ देखा अपनी लाइफ में, जब तक कि मैं जब टीचर था, जब मैं मिट्टी फेंकने भी जाता था, मैं जब ट्रैक्टर में काम करने भी जाता था, जब तक मैं अपने काम में परफेक्ट नहीं हुआ, जब तक मैं ईमानदार नहीं हुआ, प्रभु ने मेरे को कभी नहीं बढ़ाया। तो मेरे बढ़ने के पीछे मैंने एक चीज़ को नोटिस किया कि एक्सीलेंस में काम करना। दैट मीन्स कोई एक 100% कोई चीज़ होती है ना, उसमें 99 और एक भी कमी है तो प्रभु मेरे को रोक देता है। आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर लाइफ में आपकी कोई ऐसी कॉलिंग है जो अव्वल दर्जे की है, जिसमें आपको पूरे उतरना है, तो अब्राहम को परमेश्वर ने कहा उपस्थिति में चलो सिद्ध बनता जा। तो हम उसी, वो हमारी आशीष का सोता है ना, आशीष का मूल कहलाता है वो। तो हमको अब्राहम को फॉलो करना पड़ेगा, सिर्फ उसकी आशीषों को नहीं। प्रभु ये विश्वास, इसका विश्वास मेरा विश्वास बन जाए, उसकी धार्मिकता गिना गया, मेरी नौकरी गिना जाए, मेरे बच्चे, मेरा अभिषेक गिना जाए, नहीं, हमको अब्राहम के जैसे परमेश्वर के साथ चलना होगा सिद्ध बन करके। तो मैंने अपनी लाइफ में इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जब तक मैं 100% नहीं होता, प्रभु मेरे को कहीं भी नहीं बढ़ाता है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु तेरी सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, और मैं अपने जीवन को उसको सौंप सकूं, जैसे यीशु मसीह ने सौंपा, कि उसके जीवन में वो काम कर सके। तो यीशु मसीह ने हमेशा अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। दूसरी बात, प्रेरित पौलुस ने, मैं नौकरी करके सेवा इसलिए करना चाहता हूँ। मेरा एक छोटा सा, अगर मेरी लाइफ में कोई पूछे ना, मेरी एक छोटी सी इच्छा, बाकी मेरी कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ मेरी इतनी सी इच्छा है कि मैं नौकरी करके प्रभु तेरी सेवा करूँ, मैं 2 पैसे कमाऊँ, कि मेरे परिवार में कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं चर्च से या फिर जो फंड होगा उससे 1 रुपये मेरे लिए, मेरी होने वाली पत्नी के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरी बहनों के लिए, जो भी मेरे से जुड़े हैं उनके लिए मैं खुद कमा सकूँ। और ये मेरी इंस्पिरेशन है प्रेरित पौलुस। तो प्रेरित पौलुस ने टेंट का काम किया, मेहनत का काम किया और सेवा को किया। तो वही मेरी इंस्पिरेशन है कि मैं अपने लिए काम करना चाहता हूँ। इस नौकरी को करने के पीछे एक ही मेरा उद्देश्य है कि मैं खुद काम कर सकूँ। छोटा सा काम हो, बड़ा काम हो, कोई भी काम, उस काम के साथ में सेवा करना है। एक ही लाइफ में मेरी इच्छा है। इसके अलावा मेरी जितनी ख्वाहिशें थी, जितनी इच्छाएं थी, मैंने सब खत्म कर दिया। अगर मेरे को प्रभु की मर्जी पूरी करनी है तो मेरे को अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। तो मैं बोला प्रभु खत्म करता हूँ मैं सब कुछ, बस एक ही विल अगर मैंने प्रभु के सामने रखी है तो सिर्फ एक, कि प्रभु मैं अपने लिए काम कर सकूँ, अपने परिवार के लिए काम कर सकूँ, कि मैं लिमिटलेस बढ़ सकूँ, कि किसी को मौका ना हो कि भाई चर्च से ये चीज़ें लेते हैं करके, क्योंकि सब लोग नहीं समझते हैं चर्च से लेना, तो बोलते हैं ना कि दौड़ने वाले बैल को खाने का हक है करके। तो सबकी अपनी अपनी कॉलिंग है, जो लेते हैं, जो पास्टर, जो जितने भी लोग, मैं उनको दोष नहीं लगाता, सबका अपना अपना विजन है, सबका अपना अपना सोच है, सबकी अपनी इच्छाएं हैं। तो मेरी छोटी सी इच्छा प्रभु के सामने एक ही है कि प्रभु मैं जब तक जीवित हूँ तब तक ये काम करूँ और तेरे कामों को करता जाऊँ। तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा, जैसे प्रभु ने मेरे को संभाल के रखा और आगे जब यहाँ से निकालेगा, तो जो योजना प्रभु ने रखी है मेरे जीवन में, उसमें पवित्र आत्मा मेरे साथ रहे और अभी तक के साथ है। तो मेरा विश्वास है आगे भी वो साथ रहेगा, मैं विश्वास योग्य रहूँ, और मेरा विश्वास है कि मैं विश्वास योग्य रहूँगा। 3 साल काफ़ी होते हैं बिखर जाने के लिए, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ 3 साल मैं चर्च से दूर रहा, लेकिन 1% अगर आप मेरी एज के लोगों में जितने याजक, जितने अपोस्टल, जितने प्रोफेट खड़े होंगे, जिस दिन मैं लाइव में खड़ा हूँगा, या जिस दिन जो जगह मेरे लिए प्रभु मैं खड़ा हूँगा और मेरी गवाही, उनकी गवाही आप देखेंगे, तो ऐसी तैयारी मेरे को नहीं लगता है, स्पिरिट में मैंने कभी नहीं आया कि ऐसे भारत देश में प्रभु ने किसी को तैयार किया होगा। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा, ऐसे जंगल में प्रभु ने संभाल के रखा। तो ये प्रभु का सिर्फ अनुग्रह है कि 3 साल में अद्भुत रीति से बढ़ा, बिना चर्च के रहा लेकिन कभी नहीं बिगड़ा। वचन में, आत्मा में, प्रार्थना में, हर चीज में, प्रकाशन में अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मेरे को संभाल के रखा। तो एक ट्रेनिंग थी, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु की इस नौकरी में ट्रेनिंग को दिखाया, मेरे को समझाया हर एक चीज़ों को अच्छे से, और पेशेंस दिया और नम्रता दी, बहुत सारी चीज़ों को प्रभु ने मेरे जीवन में किया। तो बहुत सारे प्रकाशन, बहुत सारी कॉपियाँ मेरी भरी पड़ी है। तो समय समय पर मेरा विश्वास है वो टाइम आता है कि मैं वचन को लेकर के, इस पर बाइबल को लेकर के आपके सामने आऊँगा और हम मिलकर के प्रभु के राज्य को बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ आप जो भी हैं प्रार्थना में रहिए, आराधना में रहिए, पवित्रताई में रहिए। अगर आपका कोई भी विषय है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए, अपना छोटा भाई समझ कर, क्योंकि वचन में लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है करके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी प्रार्थना प्रभु सुनता है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, पर मेरे को विश्वास है मैंने जितनी प्रार्थनाएं की है तो प्रभु ने उत्तर दिया है, जितने लोग का लेहंड किया है तो प्रभु मेरे को निराश नहीं आने दिया है।
तो मेरे को विश्वास है, मेरी प्रार्थना लगती है लोगों को, वो इसलिए लगती है क्योंकि मैं यीशु मसीह के समान जीवन जीता हूँ। 100 में से 90% तो मैं पहुंच गया हूँ। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 17 अध्याय 1 पद में जो कहा ना, परमेश्वर मेरी उपस्थिति में चलता जा, सिद्ध बनता जा, इस वचन को मैं बोल सकता हूँ 90% में पहुंच गया हूँ। और 2025 दिसंबर खत्म होने से पहले मैं उसको 100% भी कर लूंगा, मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं हर दिन चेक करता हूँ कि मैं कहाँ गलती करता हूँ और उनको ठीक करने के लिए पवित्र आत्मा को बोलता हूँ, प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु ये तेरे सामने है मेरी कमियां। तो मेरा विश्वास है, इस साल के शुरुआत में मैंने निश्चय किया था कि मैं सिद्धता में चलूंगा। तो आपको बताना चाहता हूँ जाते जाते, मैं सिद्धता में तो चल रहा था, लेकिन एक चीज मिस कर दिया था, मैंने उपस्थिति में चलना। अभी 1-2 महीने पहले मेरे को समझ में आया कि मैं सिद्ध बनने तो चला था, पर मैं कहीं ना कहीं प्रभु की उपस्थिति को नहीं समझ पा रहा था कि कैसे मेरे को चलना है। तो अगर मेरे को सिद्ध बनना है तो मेरे को उपस्थिति में रहना पड़ेगा। तो इस चीज को मैंने मिस कर दिया था और मैं सिद्ध बनने चला था। तो कोई बात नहीं, मैं गिरा उठा, मैं फिर कहता हूँ 3 साल में बहुत बार गिरा उठा, पर अगर गिरा हूँ 6 बजे तो 8 बजे उठ जाऊंगा। दैट मीन्स अगर कुछ गलती हो गई, कुछ हो गया, प्रार्थना नहीं किए, गुस्सा हो गया। और इन 3 सालों में ये नहीं कहता मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने किसी को डांट, बिल्कुल मेरे को गुस्सा भी आया, मैंने डांटा भी, किसी से बहस भी, पर गलत शब्द मैंने किसी को भी नहीं बोला। हालेलुया। तो सब बातों में मैं अपने प्रभु को, उस परमेश्वर को, मेरे पिता को धन्यवाद था, उन्हें संभाल के रखा। तो जैसे उसने मेरे को संभाला ना, आप चाहे जिस भी सिचुएशन में आपको भी संभालेगा। वो आपको और मेरे को देखकर सुन रहा है। इस समय मैं विश्वास करता हूँ स्वर्गदूत मेरे को सुन रहे हैं। इस वीडियो को जितने लोग भी देखे नहीं देखे, पर मेरा पिता बड़े ध्यान से सुनता है जब मैं बोलता हूँ, पवित्र आत्मा बड़े ध्यान से सुनता है, स्वर्गदूत बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन वहाँ स्वर्ग में प्रचार नहीं है। तो जब धरती में प्रीच होता है, अगर बाइबल को आप पढ़े तो बताती है बाइबल कि स्वर्गदूत बड़े एक्टिव रहते हैं कि हम प्रचार सुनेंगे करके, क्योंकि परमेश्वर के बारे में उनको जानने के लिए मिलता है, नहीं तो बेचारे काम में ही व्यस्त रहते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद इस अद्भुत अनुग्रह के लिए जो उसने मेरे पे किया है। और इस अनुग्रह का फायदा, इस अनुग्रह की ब्लेसिंग, मेरा विश्वास एक दिन सिर्फ मेरा जिला, मेरा राज्य नहीं, मेरा देश नहीं, 7 कॉन्टिनेंट जो है भारत पृथ्वी में, वो सब देखेंगे। तो आप सभी को जय मसीह की। मेरी प्रार्थना कीजिएगा मेरे परिवार के लिए कि प्रभु की सिद्ध इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो और प्रभु मेरे को इस नौकरी से जल्दी निकाले, मेरी प्रार्थना है। और आखिरी में मेरे जीवन में आप सबके जीवन में प्रभु की मर्जी पूरी हो। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।